अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंस्पायर्ड थिंग्स में खुश आमदीद। नाज़रीन इकरामी, इस कायनात में बहुत से अजीब व गरीब जानवर मौजूद हैं, लेकिन हर जानवर की एक अलग खुसूसियत है। दुनिया में बहुत सी इकसाम के जानवर पाए जाते हैं। आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे उसका नाम लगड़बगा है। इस अजीब व गरीब जानवर को अक्सर आपने शेरों के साथ साथ देखा होगा। इसका जिस्म, चाल चलन और आवाज़, शिकार का अंदाज सब अजीब है। आखिर ये क्या बला है? लगड़बगे का शुमार इंतहाई खतरनाक गोश्तखोर दरिंदों में होता है। इनकी अब तक 4 नस्लें दरियाफ्त हुई हैं, जिनमें 3 तो अफ्रीका के ममालिक में ही हैं, जबकि चौथी नस्ल स्ट्रिप्ड हयाना यानी कि लायनदार लगड़बगा अफ्रीका के साथ साथ सेंट्रल एशियाई ममालिक उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान वगैरह, ईरान, इंडिया और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। पाकिस्तान में ये ज़्यादातर सूबा बलूचिस्तान और सिंध के खुश्क पहाड़ी इलाकों में मिलता है। आज की वीडियो में इस अजीब व गरीब जानवर लगड़बगे के बारे में अजीब व गरीब मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। मगर लगड़बगों की दुनिया में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस मुनफरिद चैनल इंस्पायर्ड थिंग्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नाज़रीन इकरामी, लगड़बगे की सबसे बड़ी किस्म स्पॉटेड हयाना है, जो अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाई जाती है और आज इसी पर बात करेंगे। ये किस्म अफ्रीका के सर पर मौजूद सहराई इलाके के अलावा तकरीबन हर मुल्क में मौजूद है। आपने भी जो आम तौर पर टीवी पर शेरों के साथ झगड़ते हुए लगड़बगे देखे होंगे, वो ज्यादातर स्पॉटेड हयानाज ही है। दोस्तों, नुक्तादार लगड़बगे का वजन तकरीबन 40 से 65 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा का वजन कुछ किलो भारी होता है। इनकी गर्दन लंबी और चौड़ी होती है, पिछली टांगें छोटी और अगली बड़ी होती हैं। लंबी गर्दन और अगली लंबी टांगें दरअसल इन्हें शिकार का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर आजादी से दौड़ने में मदद करती है। इसके अलावा गर्दन की मजबूती, पट्टे इसकी खोपड़ी में मौजूद जबड़ों को सहारा फराहम करती हैं। इसके जबड़े इंतहाई मजबूत होते हैं, जिनकी ताकत का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि एक आम इंसान के जबड़े की ताकत 126 psi होती है, जबकि नुक्तादार लगड़बगे के जबड़े की ताकत तकरीबन 1111 psi होती है, जो स्वाय जगुआर के बाकी तमाम जंगली बिल्लियों, शेरों, टाइगर्स वगैरह से ज्यादा है। दोस्तों, इसके दांत और इनकी तरतीब खुसूसी तौर पर हड्डियां तोड़कर खाने के लिए बनी हैं। इनके जिस्म पर बने काले रंग के धब्बे हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सिर्फ नुक्तादार लगड़बगे नस्ल में मादा और नर का तौलीदी हिस्सा बिल्कुल एक चीज है, जो बाकी किसी भी जानवर में खुसूसियत नहीं होती। खानदानी और समाजी निज़ाम। नाज़रीन इकरामी, लगड़बगे में सब पर हुक्मरानी करने वाला मर्द नहीं बल्कि औरत होती है। जी हाँ, इनमें मादा ही मलिका होती है और इसके हुक्म पर बाकी का रेवड़ काम करता है और इसका रेवड़ 20 से 80 लगड़बगों पर मुश्तमिल होता है। लगड़बगों में तमाम मादाएं और तमाम नर समाजी रुतबे में तकसीम होते हैं, जैसे ए, बी और सी। ए की मादा सबसे आला, इसके बच्चे भी सबसे आला और शिकार में इसका हिस्सा भी सबसे आला और ज्यादा होता है। इसके बाद बी की बारी आती है और फिर सी की बारी आती है और इनकी मादाएं और बच्चे इसी तरतीब से रुतबा और शिकार पाते हैं। पूरे ग्रोह के नरों को तमाम ए, बी, सी क्लासेस में सबसे कम दर्जा मिलता है और इन्हें बिल्कुल आखिर पे शिकार मिलता है। अक्सर मादाएं नर बच्चों को जवान होने पर गिरोह से बाहर निकाल देती हैं, जो फिर दूर किसी लगड़बगे के गिरोह में शामिल होने की कोशिश करते हैं। किसी लगड़बगे को गिरोह में शामिल करने या ना करने का फैसला सबसे टॉप वाली ए मादा करती है। इसी तरह अगर वो चाहे निचले रैंक वाली मादा या नर बच्चों पे सख्ती करे। अब बात करते हैं इनकी अफजाइश, नस्ल और रिहाइश के बारे में। नाज़रीन इकरामी, ये अफ्रीका के घास के मैदानों, नीम जंगली इलाकों, नीम पहाड़ी इलाकों गर्ज हर जगह फैले हुए हैं। जेरे जमीन गड़ा खोदकर इसमें रहते हैं। ज्यादातर मादा ये गड़ा बनाती हैं ताकि बच्चे दे सकें। बाकी का गिरोह आवारा फिरता है। मादा 1 से 2 बच्चों के जोड़े देती है।
ये वाहद गोश्तखोर जानवर है जिसके दूध में प्रोटीन और फैट की तादाद किसी भी दूसरे जानवर से ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि मादा को शिकार के लिए कुछ दिन अपने बच्चों से दूर जाना पड़ता है और ये दूध 8 से 10 दिन तक बच्चों का पेट भरा रखने के लिए काफी होता है। लकड़बग्गा बतौर शिकारी। नाज़रीन किरामी, ये असल में एक बेहतरीन शिकारी जानवर है और इंतहाई बेदर्दी से शिकार करता है। असल में ये काफी दिन तक भूखे रहते हैं और जब शिकार इनके सामने आता है तो बेसब्री से इन पर झपटते हैं। इनका पसंदीदा शिकार एक जंगली बैंसा होता है। इनकी आदत है कि ये अपने शिकार के रेवड़ में सबसे छोटा या सबसे बूढ़ा जानवर शिकार करते हैं और इस पर हमला करते हैं। ये गिरोह की शक्ल में दायरा बनाकर अपने शिकार को जगह जगह से काटते हैं और जब वो गिर जाते हैं तो इसे जिंदा झपटते हैं। शेरों की तरह नहीं, जो अपने शिकार को गर्दन से पकड़कर इसकी सांसें बंद कर देते हैं। यही वजह है कि शेर भी इनसे डरते हैं, बल्कि ये शेरों के बच्चे भी उठा लाते हैं और अगर शेरों को मौका मिले तो वो भी लकड़बग्गे के बच्चों को मार खाते हैं। शेरों के अलावा एक और इनके बड़े दुश्मन जंगली जानवर जंगली कुत्ते भी हैं, जो शिकार के वक्त इनके आसपास आ जाते हैं। लकड़बग्गे की कोई खास चॉइस नहीं होती, जो मिले खा लेते हैं, जिसका मिले खा लेते हैं। दोस्तों, असल में ये दूसरे जानवर खुसूसन शेर, तेंदुए और जंगली कुत्तों का शिकार उठाकर भागने में मशहूर हैं। इनके खाने की रफ्तार और तकसीम इतनी तेज है कि अगर पूरा ज़ेबरा फेंक दिया जाए तो इसे 30 मिनट में ये सब कुछ काट कर ख़त्म कर देंगे। अफ्रीका के इकोसिस्टम में इनका फ़ायदा ये है कि ये मर्दार खोर भी हैं और हड्डी खोर भी। इस तरह मरे हुए जानवर खाकर ये इकोसिस्टम को सेहतमंद रखते हैं और इनके मैदे की तजाबियत बहुत सख्त होती है, जो शिकार किए गए जानवर की हड्डियां, खाल, बाल सब कुछ हजम कर देती हैं। लकड़बग्गे की आवाज़। नाज़रीन किरामी, कहका लगाने वाली आवाज़ सिर्फ नुक्तादार लकड़बग्गे की होती है। असल में ये परेशानी या सख्त हालात की आवाज़ है। जब शिकार ना मिल रहा हो, ये कहके की तरह की आवाज़ें निकालते हैं। आमतौर पर ये छोटे रैंक वाले लकड़बग्गे आवाज़ निकालते हैं। इनका शेर के अलावा कोई खास शिकारी जानवर नहीं और इनकी औसत उम्र 12 साल तक होती है। जी दोस्तों, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।